अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टेंसेस का टॉपिक चल रहा है और ये चौथी वीडियो है इसकी, जिसमें मैं आपको टेंस कॉम्बिनेशंस पढ़ाऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट वाले जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। टेंस कॉम्बिनेशन में पहला वर्ड आपने याद रखना है एज सून एज का। तो ऊपर ऊपर देखें, ये जरा एज सून एज के साथ अगर एक टेंस सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर होगा, बस। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनेट कंबाइंस विद सिंपल फ्यूचर, मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ कंबाइन करेगा तब जब एज सून एज आपको नजर आए सेंटेंस में। एज सुन एज यू एज द पार्क ओपन्स, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे फ्यूचर इंडेफिनिट ही आना चाहिए। एज सुन एज के साथ अगर एक प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ये पहला कॉम्बिनेशन। अब दूसरे कॉम्बिनेशन को देखिए कि एज सुन एज के साथ अगर एक पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। पास्ट टेंस कॉम्बिनेशन का सिंपल सा रूल है, पास्ट कंबाइंस विद पास्ट एंड फ्यूचर कंबाइंस विद प्रेजेंट। अभी हम और भी कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे जो इसी रूल के ऊपर रटे हुए हैं। पास्ट कंबाइंस विद पास्ट एंड फ्यूचर कंबाइंस विद प्रेजेंट। एज सुन एज द सन रोज, ये पास्ट टेंस है। अली वो का, तो ये देखिए पास्ट कंबाइंस विद पास्ट एंड फ्यूचर कंबाइंस विद प्रेजेंट। एज सुन एज को आपने याद कर लिया, आगे चलते हैं। आई शैल, अच्छा, बाय द टाइम बड़ा मजे का है, इसको जरा समझ लीजिए ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। आपने जब बाय द टाइम नजर आया ना तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। बाय द टाइम के साथ दोनों ही परफेक्ट कंबाइन होते हैं। फर्क क्या है, अगर एक फ्यूचर परफेक्ट है तो दूसरा इसके साथ कंबाइन करेगा प्रेजेंट। वही बात कि फ्यूचर प्रेजेंट के साथ कंबाइन करेगा और पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट के साथ। दो बातें याद रख ले ताकि आपको आसान हो जाए इसमें कि बाय द टाइम के साथ आना ही परफेक्ट टेंस है, आना ही परफेक्ट टेंस है। अगर फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ कंबाइन करेंगे आप प्रेजेंट को, क्योंकि आप तो पहला रूल जानते हैं, फ्यूचर के साथ कंबाइन ही प्रेजेंट होता है। और अगर पास्ट आ रहा है तो पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट कंबाइन करेंगे। अब देखो, आई शैल हैव वॉच द मूवी बाय द टाइम माय फादर अराइव्स। मजे की बात बताऊं, अगर अब ये देखो, द क्लास हैड लेफ्ट बाय द टाइम अली कंप्लीटेड हिज टास्क, ये देखो हैड लेफ्ट के साथ कंप्लीटेड का कॉम्बिनेशन बन गया। मजे की बात आपको मैं बताने लगा था, मैं इस टेंस को हम इसको सेंटेंस को हम जरा चेक करते हैं। अगर मैं इस अराइव्स को अराइव्ड कर दूं तो अब मेरी मजबूरी है कि इस शेल हैव वॉच्ड को मुझे करना पड़ेगा हैड वॉच। अब ये बिल्कुल सेंटेंस अब फिर करेक्ट हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है, पढ़ के देख लो, क्योंकि अब इसका टेंस कॉम्बिनेशन नीचे वाला बन गया। आई हैड वॉच द मूवी बाय द टाइम ऑफ फादर अराइव्ड, मेरे अब्बा के घर आने से पहले पहले मैंने मूवी देख ली थी, उनको पता भी नहीं चला मैंने क्या देखा है। आई होप अब आपको समझ आ गई है कि अगर एक प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट होगा बाय द टाइम के साथ, और अगर एक पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा। वेरी सिंपल रूल, बाय द टाइम वाला हो गया। अब आते हैं वेन। वेन काफी वर्सटाइल है, वेन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, यानी ये वही कंडीशन टाइप वन आप जो पढ़ के आए हैं, ये एक्चुअली कंडीशन है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट मिलाएंगे साथ में फ्यूचर इंडेफिनेट। पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने कंडीशनल्स पढ़ाए, वो जाके देख लें, उसमें जो कंडीशन टाइप वन थी ना वो ये वाली यहां पे अप्लाई हो रही है, ये वाली, ये ऊपर ऊपर। व्हेन द टीचर फिनिशेस हिज लेसन, ये कंडीशन है, जब टीचर अपना काम या लेसन कंप्लीट कर लेगा, वी शैल गो आउट फॉर लंच, तब हम जाएंगे। तो कंडीशन लगा दी कि टीचर खत्म करेगा तो हम लंच करने जाएंगे। तो बच्चों क्या सीखा, व्हेन के साथ अगर एक प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा फ्यूचर सिंपल होना चाहिए। और दूसरा कॉम्बिनेशन आप एज सुन एज वाला याद रख लिए, सिंपल पास्ट मतलब ये भी सेकंड फॉर्म, मतलब ये भी सेकंड फॉर्म, दोनों सेकंड फॉर्म को ज्वाइन कर सकता है। व्हेन द सन रोज अली गोट अप, एज सुन एज द सन गोट, एज सुन एज द सन रोज अली गोट अप। तो जैसे ही सूरज तलु हुआ वो उठ गया। तो इसका मतलब है जैसे एज सुन एज के साथ दोनों पास्ट इंडेफिनेट कंबाइन होते थे, व्हेन के साथ दोनों पास्ट इंडेफिनेट भी कंबाइन हो सकते हैं। अभी व्हेन की बात खत्म नहीं हुई, आगे चले तो व्हेन की बात चल रही है। पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूस के साथ कंबाइन करते हैं, ये मैंने आपको टेंस यूजेस ऑफ टेंस वाली वीडियो में भी बता दिया। व्हेन माय फादर केम होम,
आई वॉज सिंगिंग। तो इसका मतलब है एक सेकंड फॉर्म होनी चाहिए और दूसरी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। जब अब्बा घर पहुंचे तो मैं गाना गा रहा था। When the bell rang, we were studying. जब बेल बजी तो हम पढ़ रहे थे। अच्छा, अब सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट यूज होता है जब इस when का मतलब आफ्टर या बिफोर के मीनिंग में आए, आफ्टर या बिफोर। When the teacher came to the class, we had finished our lunch. तो टीचर के आने से पहले पहले हमने अपना काम जो है वो कर लिया था, हमने अपना लंच कंप्लीट कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, when के कॉम्बिनेशन देखें, when का सिंपल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट के साथ फ्यूचर कंबाइन करना है। पास्ट पास्ट के साथ कंबाइन ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट। बस पास्ट पास्ट के साथ कंबाइन होगा। वेन का एक आखिरी, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट के सारे टेंसेस को कंबाइन करता है, पास्ट के सारे टेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही कंबाइन कर देता है। ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गोट द प्रमोशन। जब मुझे प्रमोशन मिला तब तक मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। तो पास्ट इंडेफिनिट को सारे टेंसेस के साथ ज्वाइन करने वाला वर्ड व्हेन है। वाइल बहुत आसान है, वाइल का कॉम्बिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूं, वाइल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस आप ज्वाइन कर सकते हैं, या वाइल वाले में प्रेजेंट होगा और दूसरे में फ्यूचर, दोनों कंटिन्यूस को कर सकते हैं। प्रेजेंट कंबाइंस विद फ्यूचर शुरू में बताया, लेकिन वाइल वाली क्लॉज के अंदर कंटिन्यूस पास्ट जब आ गया तो दूसरी फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, वाइल अली इज मूविंग टू कराची टुमारो, हिज सिस्टर विल बी स्टेइंग अलोन एट होम। तो अली इज मूविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, आगे विल बी स्टेइंग हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस है। अच्छा, द बस मूव्ड वाइल आई वॉज बोर्डिंग इट, वॉज बोर्डिंग इट वॉज। तो बेटा वाइल के साथ कंटिन्यूस टेंस आएगा, कंटिन्यूस टेंस आएगा, कंटिन्यूस टेंस आएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है तो साथ में फ्यूचर कंटिन्यूस, अगर पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है तो साथ में सिंपल पास्ट। बस इतनी सी बात है। बिफोर देख लीजिए, बिफोर बिफोर का भी बड़ा सिंपल सा फंड है। प्रेजेंट टेंस कंबाइन करेगा सिंपल फ्यूचर के साथ या फ्यूचर परफेक्ट के साथ, दोनों हो सकते हैं, दोनों एग्जांपल है। और पास्ट में पास्ट परफेक्ट के साथ होना है, ये तो मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाते हुए भी बता दिया था, पास्ट परफेक्ट बता पढ़ाते हुए बता दिया था। शी विल लॉक द डोर बिफोर शी गोज आउट। लो जी, आप बिफोर के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो फ्यूचर परफेक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। आई होप ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई है कि बिफोर के बिफोर हैड थर्ड फॉर्म और साथ में सेकंड फॉर्म यूज होनी है, एक सेकंड फॉर्म और एक हैड थर्ड फॉर्म। ये वाला भी कॉम्बिनेशन हो गया। आफ्टर की भी बड़ी सिंपल सी है, प्रेजेंट में फ्यूचर के साथ कंबाइन करते हैं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर के साथ। आसिफ विल गो टू द शॉप आफ्टर ही टेक्स शॉवर। तो प्रेजेंट कंबाइन कर रहा है फ्यूचर के साथ, वही पहले वाला रूल। लेकिन सेकंड फॉर्म ने कंबाइन करना है हैड थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट कंबाइंस विद पास्ट, प्रेजेंट कंबाइंस विद फ्यूचर, प्रेजेंट कंबाइंस विद फ्यूचर। ही वॉश्ड हिज हैंड्स आफ्टर ही हैड टेकन मील, आफ्टर ही हैड टेकन मील। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म कंबाइन कर रही है हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में। अनटिल अनलेस को सेम सेम ही जानो, बस टाइम का और कंडीशन का फर्क है अनटिल और अनलेस में। अब अनटिल में अगर एक प्रेजेंट टेंस होगा तो दूसरा फ्यूचर होगा, वही बात है, बार बार एक ही बात है, एक प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर, एक प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर, एक पास्ट तो दूसरा भी पास्ट परफेक्ट होता है ज्यादातर, तो ये कंबाइन कर रहे हैं। द टीचर विल नॉट पनिश द स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये फ्यूचर टेंस आ गया, द टीचर विल नॉट पनिश द स्टूडेंट्स। अनटिल हुआ, दे मिसबिहेव। प्यारे बच्चों, विल नॉट कौन सा टेंस है, फ्यूचर, मिसबिहेव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर के साथ कंबाइन करता है, अपने माइंड में बिठा लो। और पास्ट इंडेफिनिट कंबाइन करता है पास्ट परफेक्ट के साथ। अली हैड नॉट टेस्टेड द यम्स अंटिल ही विजिटेड। प्यारे बच्चों, ये हैड थर्ड फॉर्म आ गई,
और ये सेकंड फॉर्म आ गई, कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आपका टेंस कॉम्बिनेशन से रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई चीज समझ आ गई है हल्की सी भी, तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।